वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैंने प्लूटो द सीरीज़ के 3 एपिसोड्स को एक साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं और एपिसोड 1 को मैंने बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप एक बार उसे भी देख सकते हो। तो इस पार्ट की शुरुआत ओम और आउन के बचपन से होती है। बचपन में हमेशा ओबम की तबीयत खराब रहती थी तो आउन उसका हमेशा ख्याल रखते थे और जल्दी ठीक होने की विश मांगते थे। लेकिन एक दिन उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है और वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। फिर दादी केवल ओबम का ख्याल रखने लगती हैं और वो आउन को अकेला छोड़ देती हैं। इस तरह से ओबम और आउन में दूरी बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे ये दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन आज आउन के दोस्त से पता चलता है कि किसी अननोन नंबर से पॉल को बार बार कॉल आया था और जल्दी जल्दी में ही दोनों शादी के बाद बाहर निकल गए थे, तो मे भी उन्हें बुलाया गया होगा। आउन इस बात से अग्री नहीं होती है और दोस्त के कॉल काट देती है। मैं भी उसे ढूंढते हुए बाहर आती है। आउन उससे पूछती है कि तुम नाराज तो नहीं हो गए क्योंकि मैं फोन पर बातें करते हुए बाहर आ गई। पर मैं क्यों नाराज होगी? वो बोलती है कि तुम मुझसे कुछ थोड़ी छुपा रहे हो। आउन उल्टा मैं से ही पूछती है कि तुम तो मुझसे कुछ नहीं छुपा रही। मैं घबरा जाती है। फिर बोलती है तुम्हें पता चल गया? मैंने मेड से कहा था कि तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाए और मैं तुम्हें बताऊं कि वो मैंने बनाया है। आउन को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। इधर आउन की दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचकर पाउल और ओबम के केस के बारे में डिटेल्स पूछती है, पर वो उसे नहीं बताते। काफी देर बाद आउन भी वहां आती है और एज ए रिलेटिव उन्हें उस केस के बारे में बताना ही होगा। लेकिन पुलिस इस केस को क्लियर एक्सीडेंट बोलकर बंद करवा देते हैं। जैन को भी यकीन होने लगता है कि मे भी ये एक्सीडेंट ही होगा, नहीं तो पाउल की फैमिली इतनी रिच है, सब कुछ इतना इजीली कैसे जाने देते वो लोग। आउन जैन से उस नंबर के बारे में पूछती है जिससे पॉल को कॉल आया था और दिमाग में एक प्लान बना लेती है। फिर वो सीधे मे के घर के लिए निकल जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो एक अनजान लड़का मे के पास खड़ा था। आउन तुरंत मे के पास जाती है और उस लड़के पर चिल्लाती है कि कौन हो तुम? मे बताती है ये मेरा कजन ब्रदर है और वो अपने कजन को डांटती है कि इसीलिए मैं तुम्हें ओबम से नहीं मिलवाना चाहती थी और अब तुम मेरे पेरेंट्स को इस बारे में नहीं बताने वाले। कजन मे को समझाने आया था ताकि वो अपने पेरेंट्स के पास घर वापस चले और डॉक्टर के पास भी, लेकिन मे इसके लिए तैयार नहीं हुई। वो जानती थी कि उसके पेरेंट्स अपनी कमी छुपाने के लिए उसे कैद करना चाहते हैं। वो आउन को वहाँ से अपनी स्टडी में लेकर जाती है। उसे बताती है कि डिसेबल लोगों के लिए वो एक एनजीओ चलाती है। इसके लिए वो जेनेवा मीटिंग में भी गई थी और एक फाइल उसे देती है और फिर आउन को उसे बाहर लेकर जाने को बोलती है। इसके बाद मैं फ्रेश होकर बाहर आती है और आउन को बताती है कि उसके पापा को अगर पता चला कि वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो वो बहुत गुस्सा होंगे, इसीलिए ओबम उसके सीक्रेट है। फिर वो आउन को सब कुछ बताती है कि वो दोनों कैसे मिले, कैसे दोनों के बीच लड़ाई हुई, पर फिर मैंने उसे माफ कर दिया। मैं फिर रेडी होती है और आउन उसका मेकअप करती है। फिर दोनों चुपके से घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ी घबराने लगती है। वो कहते हैं कि मुझे लगा था हम कार में जाएंगे। आउन समझाती है उसे कि अगर वो कार में गए तो कजन को पता चल जाएगा और फिर वो मे को लेकर बस में जाती है। बस कंडक्टर उनसे टिकट के पैसे मांगता है और मे को बोलता है कि ये सच में अंधी है क्योंकि आजकल बहुत सारे नाटक करने वाले भी घूमते हैं। मे काफी नाराज हो जाती है और कंडक्टर को डांट लगा देती है। आउन ने पहले ही पांग को मैसेज भेज दिया था कि वो मे को लेकर बाहर जा रही है। आउन और मे काफी जगह घूमते हैं। मे बोलती है कि यूनिवर्सल डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें डिसेबल पीपल भी नॉर्मल फील करे। तभी पांग आकर आउन को खींचते हुए दूर ले जाती है। मे को आउन का रिस्पांस नहीं आता तो वो घबरा जाती है। ओबम को आवाज लगाती है और एक साइन बोर्ड से टकराकर नीचे गिर जाती है। आउन ये देखते ही जबरदस्ती पांग से अपना हाथ छुड़ाकर मे को संभालने आ जाती है। उसे सॉरी बोलती है कि अब वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। पांग को भी अब यकीन हो गया था कि मे सच में ब्लाइंड है। इधर जैन पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। वहां लेडी पुलिस, जो कि पांग की गर्लफ्रेंड भी है, अपने सीनियर से ओबम और पॉल के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मांगती है, पर वो लोग परमिशन नहीं देते। ऑटोप्सी रिपोर्ट तक पढ़ने की परमिशन उसे नहीं देते। जैन उनकी बातें सुन लेती है और चुपचाप ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ने के लिए घुस जाती है, लेकिन लेडी पुलिस यानी कि फीम उसे पकड़ लेती है। जैन खुद को बचाने की कोशिश करती है। फीम उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में बताती है कि वो पढ़ी है उसने। तो पाउल और ओबम के एक्सीडेंट के पीछे पाउल की फैमिली का ही हाथ है। उन्होंने ही पाउल को कॉल करके बाहर बुलाया था और इसीलिए वो केस को बंद करना चाहते हैं।
जेन तुरंत आउन को कॉल करके सब बता देती है कि एक्सीडेंट के पीछे पॉल के फैमिली का ही हाथ है और इस बारे में उन्होंने दादी को भी बताया था, इसीलिए दादी बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करती हैं। तो आउन अब जल्दी से मे को सच बता दे। आउन फिर मे को स्टार्स दिखाने लेकर जाती है। वो सोचती है कि वो भी मे की लाइफ से प्लूटो की तरह ही गायब हो जाएगी, क्योंकि मे की सारी फीलिंग्स ओबूम के लिए है, आउन के लिए नहीं। वो मे से पूछती है कि तुम सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह बनना पसंद करोगी। मे बताती है नेपच्यून, क्योंकि वो ओबूम के साथ फ्रीडम फील करती है। शाम होते ही आउन मे को घर ड्रॉप कर देती है। मे उसे एक हक देने को कहती है, पर आउन को डर था कि कहीं इसकी वजह से उसका जाना कैंसिल ना हो जाए। वो मे को बाय बोलकर चली जाती है। कजन मे से बात करने की कोशिश करता है, पर मे चिल्लाती है, अपनी मेड को कुछ दिनों की छुट्टी दे देती है और कजन को उसे ड्रॉप करने के लिए कहती है। कजन बेचारे को उसकी बातें माननी पड़ती है। आउन घर पहुंचकर मे के बारे में डायरी लिखती है। तभी उसको मे का कॉल आता है। वो डर से चीख रही थी। आउन तुरंत मे के घर पहुंच जाती है तो मे अपने रूम में कॉकरोच देखकर डर गई थी। वो आउन को उसे भगाने के लिए कहती है, पर आउन तो खुद फट्टू है। ओबूम कॉकरोचेस से नहीं डरती थी, पर आउन को तो सबसे ज्यादा डर लगता है कॉकरोच से। फिर भी कहीं मे को डाउट ना हो, इसीलिए वो कॉकरोच को भगाने के लिए नाटक करती है, लेकिन कॉकरोच मिलता ही नहीं। वो मे को अंदर बुलाती है, बताती है कि कॉकरोच तो नहीं है। तभी कुछ भिनभिनाने की आवाज आती है और उधर देखने पर आउन को कॉकरोच दिखता है। वो चीखना शुरू कर देती है और डर के मारे मे के साथ बेड पर गिर जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत आउन से ही होती है। उसने एक बार एक छोटी सी कहानी लिखी थी और उसे दादी को दिखाने के लिए लेकर जा रही थी, पर दादी बहुत पहले से पड़ोसी से ओम के बारे में बात कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी और आयुन का नाम उनकी जुबान पर था ही नहीं। आयुन इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब दादी ने इस तरह से उसे इग्नोर किया था। वो गुस्से में अपनी स्टोरी को जला देती है और स्मोक करने लगती है। तभी आउन के बचपन का दोस्त बेन वहाँ आता है, उसे रोकता है, कहता है कि इतने सालों से तुम्हारे साथ ऐसा होता आ रहा है, अब तक तुम इसके आदी नहीं हो गई हो। आउन उसे बोलता है कि कोई बार बार तुम्हारे पैरों पर चोट करे तो दर्द देना बंद हो जाता है क्या। दोस्त आउन का मूड हल्का करने के लिए उसे बाहर लेकर जाता है और दोनों आधी रात में बाइक वालों के साथ पूरी रफ्तार में कंपटीशन करते हैं। आउन को उस टाइम बहुत अच्छा महसूस होता है। उसे समझ आ गया था कि उसे रियल खुशी तब मिलती है जब वो खुद से मिलती है। ये थी पास्ट की बातें, लेकिन प्रेजेंट में आउन अब इसी खुशी को महसूस कर रही थी जब कॉकरोच के डर से वो मे के ऊपर गिर गई थी और मे के हार्ट बीट को वो सुन सकती थी। लेकिन कॉकरोच अपना रास्ता बदलकर उसी के पीठ पर आकर रुक गया। आउन जोर से चीखती है, इस वजह से मे भी डर जाती है और आउन को जोर का धक्का देती है। आउन सीधा नीचे गिर जाती है। मे उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अभी अभी उसने क्या एक्सपीरियंस किया था। आउन को याद आता है कि जेन ने समझाया था उसे, मे के फीलिंग्स ओम के लिए है, आउन के लिए नहीं। अगर मे को पता चला तो वो सबसे ज़्यादा हर्ट होगी। आउन यही सोचकर मे को सच बताना चाहती थी, पर मे उसे सेड्यूस करने लगती है। बहाना बनाती है कि उसे भूख लगी है। मे तुरंत किचन में जाती है और बस बिना देखे ही उसके लिए ऑमलेट बना देती है। मे उससे कहती है कि खाने के बाद वो उसके साथ रहे, पर आउन को दादी का कॉल आता है। वो बुरी तरह से रो रही थी। उनकी प्यारी बेटी ओबम की हालत जो खराब थी। आउन मे को बताती है कि उसकी दादी की तबीयत खराब है। मे उसे जाने की परमिशन दे देती है। इधर जेन अपने रूम आती है, पर उसके रूम का दरवाजा किसी तरह से जाम हो गया था। पुलिस ऑफिसर फीम भी वहाँ आती है, उसका रूम बगल में ही था। वो जेन की हेल्प करती है और थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट हो जाता है। जेन को पुलिस ऑफिसर फीम पसंद आ जाती है। वो उसे अपने कार्ड देती है, बताती है कि वो कार्ड रीडर है, पर भीम उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, क्योंकि वो पहले से ही इंगेज्ड है ओबम की दोस्त पांग के साथ। इधर आउन सीधे हॉस्पिटल आती है और दादी को सहारा देती है। उसे अब लगने लगा था कि अब तो दादी उसकी केयर करेंगी, पर नहीं। जैसे ही डॉक्टर ने बताया ओबम की हालत सुधर गई है, वो आउन को छोड़कर चली गई। आउन को बहुत बुरा लगता है। वो वापस जाती है और रोते हुए टिफिन निकालती है जो मैंने भेजे थे उसे, और एक खाते हुए रोने लगती है। उस रात आउन बहुत दुखी होती है। उसे मैं वीडियो कॉल करती है। सम काइंड ऑफ कनेक्शंस की वजह से उसे आउन के फीलिंग्स पता चल गए थे। आउन काफ़ी देर तक उससे बातें करती है। अगली सुबह वो दादी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुंच जाती है, पर दादी खाना खाने से मना कर देती है। वो बस ओबम के पास बैठकर रोते रहती हैं कि ओबम जैसी अच्छी लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था।
आउन को बुरा लगता है। वो दादी से कहती है तब तो ऐसा आउन जैसी लड़की के साथ होना चाहिए था नहीं। कुछ देर बाद दादी को महसूस होता है कि आउन को उन्होंने दुखी कर दिया है। फिर वो ब्रेकफास्ट खाने लगती है और आउन से माफ़ी मांगती है। आउन को खुशी होती है कि दादी अब उसकी भी परवाह करने लगी हैं, पर दादी तो अभी भी ओबुम के लिए रो रही थी। फिर दादी आउन को हॉस्पिटल के पास वाले मंदिर लेकर जाती है। उससे कहती है कि कल से ओबुम के ठीक होने के लिए तुम यहाँ रोज चढ़ावा देने आओगी। मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे घर देखने हैं, हॉस्पिटल के खर्चे उठाने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए खाना बनाना है। आउन को अच्छा लगता है कि चलो, दादी ने इतनी तो केयर की उसकी। वो दादी को अपने बाइक से घर लेकर आती है और रात में चादर उड़ाकर उन्हें सुला देती है। दादी को भी रियलाइज़ होने लगता है कि लड़की बुरी नहीं है, बल्कि उन्होंने ही उसे समझा नहीं है। वो उनकी केयर करती है। अगली सुबह जब आउन की नींद खुलती है तो उसे दादी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। आउन दौड़कर नीचे जाती है तो दादी दुकान खोलकर कस्टमर से बातें कर रही थी। आउन खुश होती है कि दादी अब नॉर्मल हो रही हैं। वो तुरंत रेडी होती है और मंदिर जाती है। वहाँ से वो मे को कॉल करती है, पर उधर से बहुत अजीब सी आवाज़ आती है। किसी मर्द की आवाज़ थी और वो मे पर चिल्ला रहे थे। आउन बिना देरी के तुरंत मे के घर पहुँच जाती है और वहाँ देखती है कि मे के डैड मे पर चिल्ला रहे थे। वो उसके लेस्बियन होने पर खुश नहीं थे, उसे नॉर्मल रहने के लिए कह रहे थे। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। मे उनकी बातें नहीं सुनती और चली जाती है। मॉम डैड भी नाराज़ होकर चले जाते हैं। आउन मे के पास आती है, उसे सहारा देती है। मे उसे बताती है कि वो किसी नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ी नहीं हुई है, बल्कि डैड हमेशा चाहते थे कि उन्हें एक बेटा हो, पर मे पैदा हो गई तो बस प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो गई और अभी तक चल रही है। और बस एपिसोड 3 यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत यहीं से होती है। आउन मे को अपने साथ बाहर लेकर जाती है अपने बाइक पर। दोनों फूड डिलीवरी करने जाते हैं। आउन मे को छोटे छोटे ढाबे पर लेकर जाती है। उसे बताती है कि यहाँ का खाना सबसे बेस्ट होता है। फिर वो सारे कस्टमर्स के घर फूड डिलीवर करती है। कुछ कस्टमर्स आउन से मे के बारे में पूछते हैं और वो सबको बताती है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन एक कस्टमर उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करती है। उन्हें एक कोरियन नोट देती है और खुद जाकर करेंसी बदलने को कहती है। लेकिन मे उसका वीडियो बनाती है और अपना कार्ड उस लेडी को दिखाती है। लेडी घबरा जाती है और उसके अकल ठिकाने आ जाते हैं। वहाँ से फिर दोनों आइसक्रीम खाने आते हैं। और उस लेडी के बारे में मे को बताती है कि वो कोरिया में शायद इलीगल काम करती है और भाग कर यहाँ आई है, तो मे भी उसके पास पैसे नहीं है। मैं सीक्रेट बताती है कि उसने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, वो तो ऐसे ही डरा रही थी उसे। बातों के बीच आउन देखती है कि मे का आइसक्रीम गलकर उसके हाथों में गिर गया है। वो तुरंत उसके हाथ का आइसक्रीम खाने लगती है। मे चौंक जाती है और फिर दोनों एक ही आइसक्रीम को शेयर करते हैं। तभी वहाँ एक बाइक वाला आ जाता है। बाइक की आवाज़ सुनकर मे डर जाती है। उसे याद आता है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक इसी तरह से बाइक वाला उसका पीछा कर रहा था। आउन उसे बताती है कि ये कोसोल है, उसका एक्स। मे इस बात से नाराज हो जाती है। कोसोल पहचान रहा था कि ये तो आयुन है, पर वो ओबुम खुद को क्यों बता रही है। आयुन फिर मे को घर ड्रॉप करती है, पर मे अभी भी नाराज थी। उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है, पर आउन नहीं जाती। वो मे को एक्सप्लेनेशन देती है कि कोसोल बस एक्स है और कुछ भी नहीं। और फिर काफ़ी सारे इमोशनल बातों के बाद मे मान जाती है और अपनी कहानी उसे बताती है कि कैसे बचपन से ही उसके माँ बाप में उसको लेकर बहस होती रहती थी। तब से ही उसने बस अपनी इमेजिनेशन को सुनना शुरू कर दिया। उस रात आउन वहीं रुकी, लेकिन आधी रात को पांग और कोसोल ने उसे मिलने बुलाया। उनके बचपन का दोस्त बेन उनसे मिलना चाहता था। कुछ सालों पहले जब सब बाइक राइड कर रहे थे, तब एक कार वाले ने बेन को जानबूझकर ठोक दिया था। तभी से उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आउन उनसे कहते हैं कि मैं मिलने तो जाऊंगी, बट अभी फ्री नहीं हूँ। दोनों उसे बोलते हैं अपनी बहन की गर्लफ्रेंड को संभालने में बिजी हो तुम्हें उससे प्यार हो गया है। लेकिन आउन कंफ्यूज थी। कोसोल उससे कहता है कि तुम उसे पसंद करती होगी। नहीं, ये तुम्हें अच्छे से जानना होगा, क्योंकि मे के लिए तुम ओबुम हो, आउन नहीं। पांग को जब पता चला कि आउन के मन में मे के लिए फीलिंग्स हैं, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके मन में भी आउन के लिए फीलिंग्स थे, पर अब आउन किसी और को पसंद करती है। इस वजह से पांग को अब पीम का साथ भी पसंद नहीं आने लगता है। पीम उसके लिए कॉन्गी लेने के लिए बाहर जाती है। वहाँ पर बस एक ही पार्सल बचा था, लेकिन जेन भी वहाँ मौजूद थी।
वो अपना वाला पार्सल उसे दे देती है और पैसे नहीं लेती बल्कि अपना कार्ड उसे पकड़ा देती है। इधर आयुन पांग से मिलने आती है, उसे बताती है कि उसने एक नॉवेल लिखना शुरू किया है और उसकी इंस्पिरेशन में है। पांग को याद आता है स्कूल में उसने भी आउन को नॉवेल लिखने के लिए कहा था, पर आउन ने उसकी नहीं सुनी और अब मैं के कहने पर वो नॉवेल लिख रही है। पांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बोलती है कि तुम लड़कियों को पसंद करने लगे हो तो वो पर्सन मैं क्यों नहीं हूँ। आउन उसे बोलती है कि तुम अब तक ऐसा सोचती हो, मुझे पहले से ही पता था जब कोसोल के साथ मैं रिलेशन में आई थी और तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया था, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील नहीं करती। मैं चाहे लड़कों को पसंद करूं या लड़कियों को, पर मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और वैसे भी तुम अब फीम के साथ हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाहर बैठी फीम उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन सुबह सुबह आउन मे को वॉइस मैसेज भेजती है कि वो उससे मिलना चाहती है, पर मे मना कर देती है। रीज़न बताती है कि आज उसकी मीटिंग है क्लाइंट के साथ, पर वो झूठ बोल रही थी। उसने अपने कज़न को मिलने बुलाया था क्योंकि उसे डाउट था कि उसके एक्सीडेंट के पीछे ओबुम के एक्स यानी कि कोसोल का हाथ है। इसका रीज़न ये है कि जिस आदमी ने बेन का एक्सीडेंट किया था उस आदमी को मैंने पुलिस केस में बचाया था। एज ए वकील उसने केस को पूरी तरह से उलट कर रख दिया था और उस टाइम उसके पेरेंट्स को उसके रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल गया था, तो डैड से भी बहस हो गई थी। और जब वो अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में किसी बाइक वाले ने उसका रास्ता रोका और बुरी तरह से उसे मारने की कोशिश की थी। और मैंने उसी टाइम ओबुम को मदद के लिए कॉल भी किया था, पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। कज़न उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन इधर आउन बहुत खुश थी। आज वो मे को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए वो रोज़ लेकर मे के घर पहुंचती है। पर कज़न उसे बताता है कि मैं यहाँ मे की खास फ्रेंड को लेकर आया हूँ, मे की फर्स्ट एक्स और सबसे फेवरेट भी। और मे को एक्स के साथ खुश देखकर आउन को बहुत बुरा लगने लगता है। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।